परीक्षा में फेल होने की वजह से एक माँ ने अपने बेटे को ऐसी सजा दी जिसकी कीमत बाद में उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। वह उसे एक सुनसान जंगल में अकेला छोड़ आई ताकि वह अपनी गलती के बारे में सोच सके। माँ का मानना था कि जब तक उसका बेटा अपनी गलती नहीं समझेगा उसे वहाँ से वापस नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब वह अपने पति डेनियल के साथ दोबारा वहाँ पहुंची तो दोनों के होश उड़ गए। उनका बेटा नोलन वहाँ मौजूद ही नहीं था, जमीन पर सिर्फ उसकी टोपी पड़ी मिली। डेनियल को तुरंत डर सताने लगा कि उनके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो गया, लेकिन एमा बिल्कुल शांत थी। उसे पूरा यकीन था कि नोलन जानबूझकर कहीं छिपा हुआ है और उसके डांटने का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। वह कार का दरवाजा खोलकर जंगल की तरफ चिल्लाने लगी कि अब छिपना बंद करे और बाहर आ जाए, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इतने समय से अकेले ही बोल रही थी। आखिरकार दोनों के पास जंगल के अंदर जाकर नोलन को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वे बार बार उसका नाम पुकारते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जंगल से उनके सवालों का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उनकी अपनी आवाजें पेड़ों के बीच गूंजकर वापस लौट रही थी। एमा ने आसपास की झाड़ियों को खंगाला। उसने पास मौजूद पानी के रिजर्वायर तक को चेक कर लिया, फिर नोलन का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बावजूद एमा को अभी भी यही लग रहा था कि उसका बेटा सिर्फ जिद कर रहा है। उसने उसे धमकी तक दे डाली कि अगर वह तुरंत बाहर नहीं आया तो हर दिन उसे 1000 पुशअप्स करने पड़ेंगे। अब डेनियल का धैर्य जवाब दे गया। उसने एमा से साफ पूछा कि आखिर एक बच्चे को ऐसी सजा देने की जरूरत ही क्या थी। यह जंगल अनजान और खतरनाक था। ऐसी जगह पर कोई बच्चा अकेला कैसे सुरक्षित रह सकता था। लेकिन एमा को अब भी लग रहा था कि उसने नोलन को जंगल में सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके हिसाब से इतनी कम देर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। फिर उसने नोलन का गेम कंसोल निकाला और उसका वॉल्यूम पूरी तरह बढ़ा दिया। वह उसे लुभाने के लिए कहने लगी कि अगर वह अभी बाहर आ जाए तो उसे लगातार 3 दिन और 3 रातें गेम खेलने दिया जाएगा। लेकिन जंगल की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। डेनियल ने काफी तलाश कर ली, लेकिन नोलन का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उसके पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। तभी उन्हें पता चला कि यह जंगल जंगली शेरों का इलाका था। यहाँ किसी भी वक्त बड़ा खतरा सामने आ सकता था। यह सुनते ही दोनों माता पिता घबरा गए, लेकिन एमा ने अभी भी असली बात छिपाए रखी। उसने पुलिस को सिर्फ इतना बताया कि नोलन कार से उतरने के बाद अचानक गायब हो गया। लेकिन एक तेज नजर वाली महिला पुलिस अधिकारी को उनकी कहानी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे गई। जमीन पर मौजूद टायरों के 2 अलग अलग निशानों ने साफ कर दिया कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दोनों बता रहे थे। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद आखिरकार डेनियल ने पूरी सच्चाई बता दी। नोलन परीक्षा में फेल हुआ था और इसी बात पर एमा का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने रास्ते में कार रोककर नोलन को डांटना शुरू कर दिया। बहस के दौरान नोलन भी अपना आपा खो बैठा और अचानक अपनी माँ की तरफ झपट पड़ा। इस वजह से ड्राइविंग करते समय एमा का ध्यान पूरी तरह सामने से हट गया। उसे मजबूरी में जोर से ब्रेक लगाकर कार रोकनी पड़ी। अब पुलिस ने दोनों को साफ चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई तो नोलन की खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यह सुनते ही एमा आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह टूट गई।